गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट की। और अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है चैप्टर 5वां, ठीक है ना। कौन सा 5वां दोस्तों? इसका नाम है आपका सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन, ठीक है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं और मैंने इस पर आप लोगों को 2 लेक्चर प्रोवाइड भी कर दिए हैं। और ये दोस्तों आप लोगों का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। इस चैप्टर का यानी कि 5वें चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। और 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी वो नहीं देखे हुए हैं तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाकर के उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और 4 चैप्टर भी हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट किए हुए हैं विथ पीडीएफ नोट्स, ठीक है। पीडीएफ नोट्स में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे वो सारे मैंने सॉल्व कराए हुए हैं बाकी के चैप्टर्स के। उसी तरीके से 5वें चैप्टर्स के दोस्तों पीडीएफ नोट्स के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बस चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और फिर आप उसको डाउनलोड कर लेना और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का दोस्तों जो चैप्टर 5 है इसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है वो आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। आज का जो 5वां चैप्टर है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों किसी भी वेक्टर के लिए आपका अगर कोई भी वेक्टर दिया है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग द्विकोज्या और द्विकोसाइन कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 चीज़ होती है दोस्तों आपका, एक होता है द्विकोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, और दूसरा होता है दोस्तों द्विकोण यानी कि डायरेक्शन एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये एग्जाम में हर बार 1 से 2 नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है ना। या तो आपसे द्विकोज्या पूछ लेगा या फिर आपको द्विकोण बताना होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी मैं जस्ट अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। द्विकोज्या का रिलेशन होता है आपस में जो कि आपके एग्जाम में ऑप्शनल में भी पूछा जाता है। वो भी अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो द्विकोज्या है, द्विकोण है, ये आता कहाँ से, ठीक है ना। ये चीज़ आती कहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ, द्विकोज्या आपका डायरेक्शन कोसाइन और जो आपका द्विकोण है यानी कि डायरेक्शन एंगल, ये कहाँ से आता है पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। और किसी वेक्टर ए के लिए आपका वेक्टर ए जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से ये आपका कोई वेक्टर है और इस वेक्टर के लिए आपको द्विकोज्या और आपका द्विकोण निकालना है, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं द्विकोज्या और आपका द्विकोण ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आपका एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया और इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस हो गया और इन दोनों के परपेंडिकुलर आप लोगों का जेड एक्सिस हो गया। ये जेड एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आप लोगों का वाई एक्सिस है, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए। अब हम किसी वेक्टर के लिए निकाल रहे हैं तो मैंने माना कि ये जो वेक्टर है मान लीजिए इस पॉइंट से होकर के जा रहा है ऐसे। ये आपका जो वेक्टर है दोस्तों ए वेक्टर, सपोज ये यहाँ से निकल करके जा रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये आपका ए वेक्टर है, राइट। आपका क्या है दोस्तों, ए वेक्टर है। तो दोस्तों इस ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बना दिया और इस वेक्टर ने दोस्तों वाई एक्सिस के साथ जो कोण बनाया और इसी वेक्टर ने दोस्तों जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाया, ये तीनों कोण आपके क्या कहलाते हैं, द्विकोण कहलाते हैं। क्या चीज़, डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। माना एक्स एक्सिस के साथ इसने जो कोण बनाया वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो कोण बनाया वो मान लीजिए बीटा है और इसी वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाया, देखिए ये जेड एक्सिस है, उसको हमने मान लिया कि गामा है। क्या मान लिया, गामा। तो दोस्तों जो आपका अल्फा है, जो आपका बीटा है, जो आपका गामा है, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, डायरेक्शन एंगल हैं, यानी कि आप लोगों के क्या हैं, द्विकोण हैं। तो द्विकोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो द्विकोण होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। जो आपका वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है और वही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है और वही वेक्टर आपका जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है, इन तीनों कोणों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्शन एंगल कहते हैं, यानी कि द्विकोण कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा और इन्हें हम किससे शो करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ
बीटा क्या है वाई एक्सिस के साथ और गामा क्या है जेड एक्सिस के साथ बनाए गए कोण। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दोस्तों समझते हैं द्विकोज्या के बारे में, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ठीक है, सो दोस्तों मैंने क्या किया, माना कि जो ये अल्फा कोण है जो कि वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं इस अल्फा कोण को दोस्तों कोज्या के साथ ले रहा हूँ, यानी कि कॉस के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, यानी मैंने इस कोण को ले लिया कॉस के साथ और मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ एल से। ठीक है ना, और ये बनाया गया है दोस्तों एक्स एक्सिस के साथ, सो मैंने इसको ओ एक्स नेम दे दिया। और अल्फा कोण बनाया था तो मैंने इसको कॉस के साथ ले लिया। इसी तरीके से इस वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ कोण बनाया था बीटा, तो मैंने बीटा को भी क्या कर लिया कॉस के साथ ले लिया और इसको प्रदर्शित कर दिया एम से। ठीक है ना, और ये किसके साथ बनाया है बीटा कोण वाई एक्सिस के साथ, सो मैंने इसको ओ वाई बोल दिया। राइट, इसी तरीके से इसी वेक्टर ने दोस्तों जेड एक्सिस के साथ एक कोण बनाया था गामा, सो मैंने इसको भी कॉस के साथ ले लिया और इसको डिनोट कर दिया एन से। और ये किसके साथ बनाया गया था जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, सो मैंने इसको ओ जेड लिख दिया, यानी एक्स एक्सिस के साथ बनाया था अल्फा कोण, इसको मैंने कॉस के साथ लिख दिया और इसको रिप्रेजेंटेट कर दिया एल से। और वाई एक्सिस के साथ कोण बनाया था बीटा, मैंने इसको लिख दिया कॉस के साथ और रिप्रेजेंटेट कर दिया एम के साथ। ठीक है, ओ जेड मतलब जेड एक्सिस के साथ कितना कोण बनाया था गामा, और मैंने इसको कॉस के साथ लिख दिया और बराबर में एन मान लिया। तो एल एम एन, ध्यान दीजिए एल एम एन दोस्तों जो आपके आए हुए हैं यही आपके होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि दोस्तों द्विकोज्या। क्या चीज़ द्विकोज्या, अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। ये है आपकी दोस्तों द्विकोज्या एल एम एन। इसको हम सिंपली इस तरीके से लिखते हैं एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। सिर्फ जो है इसका जो सिंपली फॉर्म है दोस्तों यही है। साधारण रूप में हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। तो आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्शन एंगल क्या होता है और आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है ना, अब दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा एल है, जो एम है, जो एन है, इनके बीच एक रिलेशन होता है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों जो ये आपकी तीनों डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कि एल और आपका एम और जो एन है, इनके दोस्तों वर्गों का योग, इनके स्क्वायर का जो योग होता है एक के बराबर होता है। कैसे होता है अभी जस्ट प्रूव करेंगे, क्योंकि प्रूविंग भी आती है इसकी। मैंने क्या कहा, जो आपकी डायरेक्शन कोसाइन है द्विकोज्या है एल एम एन, इनके वर्गों का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। ठीक है, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि एल का वैल्यू कॉस एल्फा है तो हम लोग कॉस स्क्वायर एल्फा लिख सकते हैं, प्लस एम का वैल्यू कॉस बीटा है तो हम लोग इसको कॉस स्क्वायर बीटा बोल सकते हैं, प्लस एन का वैल्यू आपका कॉस गामा है इसलिए इसको हम लोग कॉस स्क्वायर गामा बोल सकते हैं और इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं। सो ये दोनों रिलेशन आपको अच्छे से याद करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तीनों की तीनों डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। ये कैसे होता है तो जस्ट अभी हम प्रूव करेंगे, लेकिन अब ये देख लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया है, मान लीजिए ए वेक्टर जिसका वैल्यू है दोस्तों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो इसके लिए हम लोग दोस्तों एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस किस का। ये कोई वेक्टर है, इसके लिए एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल एम एन आपका क्या है दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन है। तो दोस्तों एल को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एल्फा भी और एम को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बीटा भी और इस एन को लिख सकते हैं कॉस गामा। सो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया गया हो ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों जो कॉस एल्फा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाता है ना, मैंने बताया था। तो एक्स को ले लेंगे यानी आप आई के गुणांक को ले लेंगे और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट के अंदर एक्स वाई जेड के स्क्वायर का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एल्फा लिया हमने, एल को लिया, ये एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा था तो एक्स वाले को ऊपर रखेंगे बटे तीनों के वर्गों का योग हो जाएगा। कॉस बीटा जो है वाई एक्सिस के साथ है
तो वाई ऊपर ले लेंगे और तीनों का स्क्वायर नीचे कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें ये एन निकालना है, जो कि क्या है, जेड एक्सेस के साथ कोण बनाता है। तो जेड और बटे में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हम लोग निकालते हैं दोस्तों इस तरीके से किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू। अगर एम की बोली है तो वाई ऊपर होगा, नीचे उस वेक्टर का आप मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, ये वेक्टर के मॉड्यूलस ही हैं। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे, ये इस वेक्टर का मॉड्यूलस भी तो है, मैंने बताया था ना आपको, मापांक, ठीक है। इसी तरीके से अगर n निकालना हो तो ये n z के साथ होता है, यानी z ऊपर रहेगा, यानी k का गुणांक ऊपर रहेगा और उस वेक्टर का मॉड्यूलस, इस तरीके से। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों l का वैल्यू कैसे निकालेंगे, m का वैल्यू कैसे निकालेंगे और n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। l को हम कॉस एल्फा भी बोलेंगे, क्योंकि जस्ट अभी मैंने यहाँ देखिए माना हुआ था कॉस एल्फा n के बराबर, कॉस बीटा m के बराबर, राइट। और n हम कॉस गामा से लिखेंगे, m कॉस बीटा से लिखेंगे, l हम कॉस एल्फा से लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने दोस्तों आप लोगों को यहाँ अभी जस्ट बताया था कि जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने जस्ट अभी बताया था। चलिए अब हम प्रूव करते हैं कि कैसे 1 होता है। देखिए एल का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया गया है। इसी तरीके से m का वैल्यू भी हमारे पास कितना है, y अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया गया है। n का जो वैल्यू है वो z अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है। मतलब हमें l का वैल्यू दिया है, m का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है। अब हमें इनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ना है और फिर देखना है कि क्या ये n के बराबर है, ठीक है। आप कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लेकर भी ये हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में जो है सॉल्व करते हैं। ये एक छोटा सा डेरिवेशन भी आप बोल सकते हैं और ये एग्जाम में भी आता है, आपको दे देगा एल एम एन। यदि डायरेक्शन कोसाइन है तो सिद्ध कीजिएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो गामा होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर आपको एल एम और एन का फॉर्मूला पता है, या फिर कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का फॉर्मूला पता है, ये सब, तो आपको कुछ नहीं करना, इनका योग आपका वर्क करने का है और फिर इनको योग आप कर दीजिए और आपका 1 आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कैसे ये जो है 1 आएगा। तो दोस्तों अभी हमने वैल्यू निकाली है, जस्ट पहले वैल्यूज़ में नोट करता हूँ। जो एल का वैल्यू था दोस्तों वो कितना था, एल जो था वो कॉस एल्फा के बराबर भी था, जो कि कितना था, एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना था। इसी तरीके से जो कॉस बीटा आया था वो हमारा था एम के बराबर, और जो कि कितना था, वाई बटे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉस गामा था दोस्तों वो एन के बराबर आया था, और ये था जेड बटे में कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना था, ठीक है। और हमें अब 2 चीज़ें प्रूव करनी है। देखिए पहला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, या फिर हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस हम बोल सकते हैं दोस्तों कॉस स्क्वायर गामा जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास एल एम एन सभी की वैल्यूज़ दी हैं सामने, आपको बस कुछ नहीं करना, इनका स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो मैं क्या करता हूँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तीनों को जोड़ता हूँ, ठीक है। तो एल का वैल्यू कितना था, एक्स, और अपॉन में दोस्तों कितना था, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना था, ओके। एम का वैल्यू कितना था, वाई, और अपॉन इसका स्क्वायर भी कर दीजिए इस तरीके से, और वाई का वैल्यू कितना था, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस, और जो जेड है दोस्तों, या हम कह सकते जो एन है उसका कितना था, जेड अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना था, ठीक है। इसका भी आपको स्क्वायर करना है और प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर होगा, राइट। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे का रूट हट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और रूट हट करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ आपका स्क्वायर होगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का रूट हट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीनों में आपका एलसीएम आ रहा है, आप एलसीएम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये आपने एलसीएम ले लिया, इसका इसमें डिवाइड किया तो आपका बच गया एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस इसका इससे किया तो ऊपर बच गया वाई स्क्वायर प्लस इसका इसमें किया तो ऊपर का बच गया जेड स्क्वायर। तीनों देखिए आपके ऐड होकर के कितने आ जाएंगे, आपके आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन में आपका बिल्कुल सेम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इससे इसको काटेंगे तो आपका 1 आ जाएगा और आपको यही तो प्रूव करना था। ये आपका दोस्तों 2 से 3 नंबर में आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ आपका इस रूप में भी आ सकता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो वही तो वैल्यूज़ हैं जो आपने जस्ट रखी, कॉस अल्फा की ये हो गई, कॉस बीटा की ये हो गई और कॉस गामा की ये हो गई। ठीक है, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप अब लोग इसको कर लेंगे, देख लीजिए एक बार। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों अच्छे से, पूरा का पूरा जो है बहुत ही सिंपल है, आपको एक प्रूव करना था तो एक आपका आ गया। ठीक है ना, या ऐसा भी हो सकता है आपका अगर ऑप्शनल में आ गया, मान लीजिए ऑप्शनल में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, बोलेगा कि एल एम एन कोई आपका द्विकोज्याय है यानी डायरेक्शन कोसाइन है, तो इनके वर्गों का योग होता है। अब ऑप्शन में दे देगा 0 -1 प्लस का 1/2 और एक ऑप्शन 1 होगा तो आपको कौन सा टिक करना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा 1 को। तो अभी से अपने जो नंबर हैं वो श्योर करते जाइएगा। ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मान लीजिए आप एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है ना, 100% का भी गारंटी है, लेकिन आप हर चीज़ अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, जिस तरीके से बताया जा रहा है बस उतना ही पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम जाएगा बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिए, ये आपके 3 फॉर्मूले हैं। पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये आपका किसके लिए है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए। ठीक है ना, और डायरेक्शन एंगल अगर निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इतना हो जाएगा, बीटा बराबर कॉस इनवर्स इतना हो जाएगा, गामा बराबर कॉस इनवर्स इतना हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका पहला। इसमें आपको एक वेक्टर दिया है, मान लीजिए ए वेक्टर, राइट। इसका वैल्यू है दोस्तों मान लीजिए 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। इस वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब आपको द्विकोज्या निकालना है। ठीक है, आपको दोस्तों द्विकोज्या निकालना है इस वेक्टर का। तो द्विकोज्या क्या होता है, एल एम और एन होता है आपका द्विकोज्या, राइट। तो ये तीनों निकालना है। तो एल का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने फॉर्मूला पढ़ा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से m के लिए पढ़ा है आपने y और बटे में क्या पढ़ा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पढ़ा है। इसी तरीके से n के लिए पढ़ा है आपने z और अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपने तीनों के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको निकालना है दोस्तों L। तो L के लिए क्या होगा, चलिए यहाँ पहला निकालते हैं हम लोग L। तो L इज इक्वल टू x क्या है दोस्तों, आपका i का गुणांक है। आप लोग कंपेयर भी करा सकते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इस फॉर्म में दिया है ये वेक्टर। तो x क्या हो गया 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक्स से बता रहे हैं दोस्तों। सो अब आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, राइट। और ये देखिए जेड का हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैथ बहुत हार्ड होता है
दोस्तों बिल्कुल भी हार्ड नहीं है दोस्तों, बस आपका पढ़ने का तरीका जो है अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है। और रिवीजन ज़रूर करें, रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो भी पढ़े हुए होंगे वो सारा भूल जाएंगे, क्योंकि मैथ और मैथ दोनों प्रैक्टिस मांगते हैं दोस्तों, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 का 9 और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 में 4 जोड़ा तो 20 और 9 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपका एल का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, एल का। आपको समझ में आ गया ना, बस कुछ नहीं किया, ये देखिए इसका फॉर्मूला था, ये सारी वैल्यूज़ हमने इस वेक्टर से उठा करके यहाँ रख दी। चलिए अब हम बताते हैं आपको एम कैसे निकालेंगे। तो आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो सिंपली कैलकुलेट कर लिया है, इस वेक्टर का मॉड्यूलस तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया था, अपॉन में था 29, तो सब के नीचे 29 ही रख देंगे। अब हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो m इज इक्वल टू आपका जो y है कितना है 3 है, यहाँ देखिए जो y है वो आपका 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन रूट के अंदर 29, ये आपका m आ गया। इसी तरीके से n निकालना है, तो n क्या होगा z अपॉन, तो z का वैल्यू यहाँ से देखिए 2 है, तो मैंने क्या किया यहाँ 2 रख दिया अपॉन, आपको यही करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हमने ये जस्ट कैलकुलेट किया है रूट के अंदर 29। तो दोस्तों ये आपकी तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई। एल की वैल्यू थी 4 अपॉन रूट के अंदर 29, ये एल आ गया, और ये आपका एम आ गया, और ये आपका एन आ गया। इस क्वेश्चन में केवल आपसे दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन बोला था, क्या बोला था, डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपसे डायरेक्शन एंगल बोलता, डायरेक्शन एंगल भी इसी क्वेश्चन में पूछता, तो क्या करते आप, देखिए एल को क्या लिखते, एल को आप लिखते कॉस एल्फा, मैंने बताया था ना अभी जस्ट, राइट। और फिर एम को लिखते आप लोग कॉस बीटा, क्या लिखते दोस्तों, कॉस बीटा। एम को क्या लिखते, कॉस बीटा, जो कि कितना है 3/रूट के अंदर 29। इसी तरीके से कॉस गामा लिखते तो कितना है आपका, यानी एन की जगह कॉस गामा हम लिख सकते हैं ना, अभी जस्ट बताया था, तो कितना हो जाएगा 2/रूट के अंदर 29। अब देखिए यहाँ से आपको एल्फा निकालना है, जो कि आपका क्या है एक डायरेक्शन एंगल है, तो कितना हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन रूट के अंदर 29। इसी तरीके से बीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स रूट के अंदर 3 अपॉन रूट 29। गामा निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए गामा निकालेंगे तो ये आपका यहाँ जाएगा इनवर्स में, तो 2 अपॉन रूट के अंदर 29 आ जाएगा। देखिए आपका एल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, ये क्या है डायरेक्शन एंगल है, ठीक है। जो एल्फा होता है वो जो कॉस एल्फा होता है वो आपका एल के बराबर होता है, कॉस बीटा जो होता है वो आपका एम के बराबर होता है, जो आपका कॉस गामा होता है वो एन के बराबर होता है। ये अभी हम जस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो वही हमने यहाँ यूज़ किया है, एल की जगह कॉस एल्फा रखा, एम की जगह कॉस बीटा रखा, एन की जगह कॉस गामा रखा, ठीक है। और एल्फा बीटा गामा हमें कैलकुलेट करने थे, जो कि हमारे डायरेक्शन एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन, मैंने दोनों चीज़ें इसमें आपको कैलकुलेट करके बता दी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, लेकिन उसके लिए ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा, एक क्वेश्चन और है छोटा सा, और कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आप खुद ही से लगाएं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई पी वेक्टर दिया है जिसका वैल्यू है दोस्तों 2i कैप माइनस का 4k कैप, और सपोज 2j कैप है, कितना है 2i कैप माइनस का आपका 4k कैप प्लस का 2j कैप। आप चाहें तो इसे सही तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना है। आई के बाद जे आएगा, यानी 2j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। इस तरीके से इसको ध्यान देना है। अगर आप इसी फॉर्म में लेंगे तो फिर ये आपका एन होगा, ना कि आपका एम। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सही फॉर्म में आपका वेक्टर आ चुका है, ये रहा आपका वेक्टर। आपको फिर से वही दोस्तों एल एम एन एल्फ़ा बीटा और गामा कैलकुलेट करने हैं। तो एल के लिए क्या होगा, एल के लिए क्या होगा दोस्तों आपका एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। सो एक्स का वैल्यू कितना है 2 है,
बटे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, और जेड का स्क्वायर माइनस का 4 तो ये प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। अपॉन में कितना होगा, देखिए 16 में 4 जोड़ा तो 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। इसको आप और अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ से हो जाएगा 2 और √6। ठीक है ना, 2 दूना 4 छक्के 24। तो इतना आपका दोस्तों जो है एल का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, एल का वैल्यू आ गया। अगर आप साथ में चाहें तो यहाँ से एल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एल होता है वो कॉस एल्फ़ा के बराबर होता है। तो इसको आप 2 बटे रूट के अंदर 2√6 लिख सकते हैं। तो एल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स, आप इसको काट दीजिए तो यहाँ से आपका सीधा आ जाएगा 1/√6। ठीक है, ये आपकी एल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको यहाँ से एम निकालना है। तो एम कितना हो जाएगा, जेड अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहीं से एन निकाल दीजिए सीधा। सॉरी, एम की जगह दोस्तों यहाँ वाई रखेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वाई रखेंगे और एन की जगह हम रखेंगे जेड, जो कि कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम एक बार इसका वैल्यू निकाल लेते हैं नीचे का, बार बार नहीं निकालेंगे। अब बस वैल्यू रखना है सीधे। तो वाई का वैल्यू क्या है, वेक्टर देखिए, ये रहा आपका वेक्टर, और वाई का वैल्यू है 2 और जेड का वैल्यू है -4। वाई का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 2 रख दिया और जेड का वैल्यू -4 रख दिया। ठीक है, और इसका वैल्यू आपने निकाला। ये जो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है रूट के अंदर, ये आपका वेक्टर का मॉड्यूलस होता है, जो कि आपने कितना निकाला अभी, 2√6 निकाला। कितना निकाला, 2√6। ये भी 2√6 ही होगा। तो इसको कैंसिल किया तो ये भी 1/√6 आ गया। इसको कैंसिल किया तो माइनस का दोस्तों कितना आ गया, 2/√6 आ गया। तो ये आपका एम का वैल्यू हो गया, ये आपका एन का वैल्यू हो गया। लेकिन अभी आपका बीटा और गामा बचा हुआ है। तो जो एम है इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा लिख सकते हैं, और बराबर में आपका 1/√6 ही रहेगा। सो यहाँ से जो बीटा होगा वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/रूट के अंदर 6। इसी तरीके से जो आपका ये एन बराबर इतना आया है, तो एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस गामा। ठीक है, कॉस गामा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस का 2/√6 हो जाएगा। सो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 2/√6। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, इस वेक्टर का आपका दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका वेक्टर था, एक बार आप देख लीजिए। ये आपका वेक्टर था, जो एल का वैल्यू है वो आपका ये रहा। इसके लिए दोस्तों आपने जो एम का वैल्यू निकाला वो ये रहा। इसके लिए जो आपने एन का वैल्यू निकाला वो ये रहा, और एल आप इसके बेस पर आपने एल्फ़ा निकाला, आपका एल्फ़ा ये रहा। आपका जो बीटा आपका निकला था वो क्या है, बीटा ये रहा, और आपका गामा दोस्तों ये रहा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको निकालना। चलिए एक वेक्टर हम देते हैं, अगर आप चाहें तो इसको सेल्फ से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। 6i कैप प्लस का 3k कैप और प्लस का j कैप, ये आपका एक वेक्टर है p वेक्टर, और इसका आप लोगों को क्या करना है, एल एम एन एल्फ़ा बीटा और गामा तीनों चीज़ें फाइंड करनी। एल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइन है, एल्फ़ा बीटा गामा आपका डायरेक्शन एंगल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 2 वेक्टर के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, कोई 2 वेक्टर दिए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम सीखेंगे, और हम किसी भी वेक्टर्स को कैसे पता कर सकते हैं कि ये वेक्टर्स हमारे समतलीय हैं, असमतलीय हैं, सररेखीय है, असररेखीय, यानी कि कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, और लीनियर है, कोलीनियर है। तो ये हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे के सारे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं। वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। सो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।